8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के घर में एक 6 साल का मासूम आता है। वो भी किस लिए? कुतिया के पिल्लों को ढूंढते ढूंढते वो उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। अब जो क्लास 8 में पढ़ने वाला बच्चा था, उस 6 साल की मासूम को देखकर उसके अंदर का हैवान जाग उठता है। सही सुना आपने, हैवान जाग उठता है। उस 6 साल के मासूम के साथ वो कुकर्म करता है, रेप करता है। उसके बाद जो 6 साल का जो मासूम था, वो रोते बिलखते ये कहता है कि मैं घर पर जाकर सबको बता दूंगा कि भैया आपने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद जो क्लास 8 में पढ़ने वाला जो लड़का था, उसके दिमाग में खुराफात जागता है। उसे फौरन ही लगता है कि इस बच्चे ने अगर कहीं भी जाकर मुंह खोला तो उसकी बदनामी होगी, उसे घर से निकाल दिया जाएगा, उसे खाना नहीं मिलेगा, उसे स्कूल में डांटा जाएगा। इन सब के डर की वजह से वो गमछा लाता है, वो 6 साल के मासूम का गला घोट कर उसे फौरन ही मौत के घाट उतार देता है। हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्लास 8 का जो ये बच्चा था, उस 6 साल की मासूम की लाश को छुपाकर अपने घर के कोने में रखता है। फिर रात होने का इंतजार करता है और लगभग रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में, जब पूरी दुनिया सो जाती है, खुद उसके घर वाले सो जाते हैं, वो लाश को एक बोरे में रखता है, प्लास्टिक की बोरे में। जो उसके घर के बगल में एक मैदान था, वहां से एक बोरा मिलता है। उस बोरे के अंदर 6 साल की मासूम की लाश को उसमें डालता है, उसके हाथ पैर बांधता है, उसके मुंह को बांधता है। फिर एक और बोरा लेकर आता है, उस बोरे के अंदर इस लाश को भर के रखता है। फिर ये रात के अंधेरे में किसी शातिर कातिल की तरह लाश को खींचते हुए अपने घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पे ले जाकर एक खंडर के जो नुमा घर था, उसके अंदर जाकर लाश को छुपा देता है। लेकिन उसे लगता है कि कोई भी इसे ढूंढ सकता है, कुत्ते आके इसे सूंघ सकते हैं या किसी को इसकी भनक ना लगे। इसके बाद वो क्या करता है, रात के अंधेरे में ही झाड़ियां, पत्थर, ईंटें, सब कुछ लाकर उस खंडर में लाश को छुपाता है। उसके ऊपर ये सारी चीजें रख देता है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया डरती है बाहर निकलने से, और खास तौर पर बच्चों में उन्हें डर होता है कि भूत होगा या कोई उन्हें पकड़ के ले जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उस खंडर में ये अकेले जाता है लाश के साथ। उसके बाद इसे छुपाता है। मकसद उसका सिर्फ ये था कि 6 साल की मासूम की जो लाश थी वो किसी और को ना मिले। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद उस बच्चे के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। अगली रोज जब उस 6 साल की मासूम की लाश जब बदबू आना शुरू होती है, तो आस पड़ोस के लोग जो पुलिस को इत्तला करते हैं कि देखिए एक लाश मिली है हमें, आपके पता लगाइए कि किसकी लाश है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। आनन फानन में जैसी पुलिस आती है, पुलिस बोरे से लाश को निकालती है, पता लगता है कि तो 6 साल की मासूम की लाश है, उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। अब तक पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या इस बच्चे के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत लगभग 12 से 13 घंटे पहले हो चुकी है। लेकिन ये जो मौत थी, ये देखने भर से लग रहा था। फिर इसकी जो लाश थी, 6 साल की बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो वहीं पर जो इस बच्चे के जो माता पिता थे, वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पता लगता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा उसी गली में रहने वाले एक घर से गायब हुआ था। जिसकी जो पेरेंट्स थे, उन्होंने पुलिस में जाकर ये चीजें बताई कि देखिए हमारा बच्चा तो सुबह खेलने के लिए निकला था और खेलने निकलने के बाद वो वापस घर लौटा ही नहीं। तड़के सुबह 6 बजे वो खेलने के लिए निकला था, इसके बाद वो वापस घर लौटा ही नहीं। लेकिन पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल कि पता लगाया जाए कि बच्चा जब खेलने के लिए निकला तो वापस क्यों नहीं आया, और वो उस वक्त क्या सच में खेलने गया था या किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, या ये सारी जो बातें थी सिर्फ फिरौती की रकम को वापस लेने के लिए थी। अब बारी थी पुलिस की कि उस केस को किस तरीके से जांचे, क्योंकि सबूत के नाम पर उन्हें एक बोरा मिलता है, लेकिन बोरा तो किसी कचरे की तरह था जहां आसानी से हर जगह मिल जाती है। तो पुलिस इस चीज को सुलझाए तो सुलझाए कैसे। अब पुलिस एक एक घर में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि जरा पता लगाया जाए कि कौन लोग इस बच्चे के साथ अक्सर खेला करते थे या किन्हें इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तब जिस गली में इस बच्चे की लाश मिली थी, उस गली में लगभग 3 घर हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि उस गली में कितनी सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। पता लगता है कि उस गली में लगभग 300 मीटर की दूरी थी, 300 मीटर की दायरे में लगभग 3 से 4 घर बने हुए थे। यहाँ पर
दो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलते हैं और दो सीसीटीवी कैमरे लगे भी थे, इसलिए दो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलते हैं। इसमें से एक सीसीटीवी फुटेज में रात के 1:30 बजे पता लगता है कि कोई शख्स, या क्योंकि धुंधली तस्वीरें थी तो कोई बोरा लेकर जाते हुए नजर आ रहा है। फिर जब वो वापस लौट रहा है तो भागते हुए नजर आ रहा है। कैमरों की लेंस में जो कैप्चर हुई चीजें, हम आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकते कि सारी चीजें पुलिस ने हमें बताई हैं, वही चीज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जब पहली बार ये पता लगता है कि एक तस्वीर नजर आई है जिसमें कोई इस बोरे को खींचते हुए लेके जाता हुआ नजर आ रहा है और वापस कुछ देर बाद वो भागता हुआ नजर आ रहा है और उसके हाथ में कोई बोरा नहीं है। अब पुलिस को पहली बार एक कहते हैं कि क्लू मिला, जिससे पता लग रहा था कि हो सकता है कि जितने भी आसपास घर हैं इन्हीं किसी में से एक घर से कोई कातिल हो सकता है जिसने लाश को छुपाने की कोशिश की। याद रखिए, परछाई नजर आई थी, अच्छी तरीके से तस्वीर समझ में नहीं आ रही थी। ये जरूर समझ में आ रहा था कि कोई शख्स है, कोई महिला नहीं है, एक शख्स बोरे को खींचकर खंडर के पास ले जाते हुए नजर आ रहा है। अब बारी थी कि ना अच्छी सी तस्वीर है, ना कोई क्लू मिल रहा है कि इस तरीके से जो कातिल है, क्या सच में उस कातिल ने उस बोरे के अंदर वही सारी जो लाश थी वही था या कुछ और हो सकता है। पुलिस फिर एक एक घर की तलाशी अभियान शुरू करती है। हर एक घर के मर्द से पूछा जाता है कि क्या आप जानते थे। तो लगभग 3 से 4 घर थे, पुलिस को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस जब एक एक घर में जा रही थी, पुलिस बच्चे से लेके जितने भी उस घर में मर्द थे सबकी आंखों में आंखें डालकर बातचीत करती थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत लग नहीं रहा था। अब इसके बाद होता ही यूं है कि पुलिस एक घर में जाती है, उस घर में पता लगता है कि जो लड़का है वो पिछले 2 से 3 दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। अब जब पुलिस घर की घंटी बजाती है, जब माँ जाकर दरवाजा खोलती है, फिर पूछा जाता है कि आपके घर में कौन कौन है। जो माता जी हैं बताती हैं कि एक बेटा है, चाचा रहते हैं और पिता, जो इनके पिता हैं ये भी यहीं पे रहते हैं। पूछा जाता है आप काम क्या करती हैं, पता लगता है कि जो माँ आंगनबाड़ी में काम करती हैं, पिता मजदूरी का काम करते हैं। और जैसे ही पुलिस कहती कि आपका जो बच्चा है वो कहां पर है, तो माँ कहती है कि बच्चा तो सो रहा है क्योंकि वो बीमार है। पुलिस जैसे ही उस बीमार बच्ची के पास पहुंचती है, बच्ची की हवाइयां गुम हो जाती हैं। बच्चे से पुलिस साफ शब्दों में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है एक 6 साल की जो मासूम की जो लाश है वो बगल की खंडर में मिली है, क्या वो तुम्हारा दोस्त था, क्या तुम उसके साथ खेलते थे। अब ऐसे सवाल सुनकर उस बच्ची को घबराहट महसूस होने लगी। उसे लगा कि शायद हो सकता है पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, अब उसका बचना मुश्किल हो। पहले तो पुलिस को बरगलाने की उसने बहुत कोशिश की, उसे लगा कि पुलिस को मैं झूठ बोल दूंगा, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। अब क्योंकि एक कमरे में पुलिस बच्चे से बात कर रही थी, बच्चे ने कहानी बनाई कि देखिए मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो घर पे ही रहता था, मैं स्कूल जाता था और स्कूल से आ गया, मुझे तो कोई इसके बारे में कोई पता ही नहीं कि मैं बस बच्चे के साथ कौन खेलता था, कैसे उसकी लाश मिली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं स्कूल गया था। वहीं पर जो माता जी हैं, जो बच्चे की माँ है, उनका ये कहना था कि जो बेटा है वो तो कई दिनों से बीमार है, वो स्कूल ही नहीं गया। अब पुलिस को शक होता है कि या तो माँ झूठ बोल रही है या तो बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर पता लग रहा था कि शायद कोई शख्स है। अब वो बच्चा हो सकता है जो क्लास 8 में पढ़ता है, और क्लास 8 में पढ़ने वाला इतना झूठ या कातिल जैसी जो चीजें हैं उससे परे हैं। बावजूद इसके पुलिस फिर पूछती है कि जो पिता हैं वो कहाँ हैं। माँ कहती है कि पिता तो मजदूरी करते हैं और अक्सर सुबह निकल जाते हैं, वो घर पर रहते ही नहीं हैं। फिर पुलिस पूछती वारदात वाले दिन आप कहां पर थे, तो माँ का कहना था मैं आंगनबाड़ी गई थी, जो पिता है मजदूरी करने चले गए थे, जो चाचा है वो भी मजदूरी करने चले गए थे, घर पर सिर्फ बेटा था, स्कूल उस दिन वो गया नहीं था। फिर पुलिस दोबारा से बेटे के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ तो कह रही कि तुम स्कूल तो गए ही नहीं, तो क्या तुम उसके कातिल को जानते हो या तुमने किसी तरीके से उस बच्चे के कातिल के पास भनक देखा हो या कहीं भी कुछ तुमने कुछ गलत चीज देखी हो तो हमें बता दो। अब उसे लगता है कि माँ ने तो मना कर दिया है, अब मैं यहाँ पे स्कूल की बातें कह रहा था। पुलिस के सामने वो थोड़ा सा घबरा जाता है। पुलिस को लगता है कि बहुत सारी चीजें जानता है, इसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस उसे घर से उठाकर वापस थाने लेकर जाती है। थाने के अंदर बैठाकर उस बच्चे से पूछा जाता है कि क्या तुम कातिल का चेहरा पहचानते हो, क्या तुम कातिल को जानते हो, तो हमारी मदद करो, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम बच जाओगे, अगर तुम किसी भी तरीके से कातिल को जानते हो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है।
बच्चा रोता है, झूठ बोलने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन पुलिस मान नहीं रही थी। फिर पुलिस के सामने बच्चा टूटता है। जैसे ही टूटता है वो अपनी अंदर का जो दर्द था वो बयां करना शुरू करता है और ये कहता है कि देखिए सर, उस रोज हुआ यूं कि उसे पॉर्न देखने की आदत सी थी। पुलिस अब पूछती है कि ठीक है, तुम्हें आदत थी, लेकिन हमें ये बताओ कि उस बच्चे के बारे में तुम क्या जानते हो। तब वो एक कहानी सुनाता है। कहानी ये सुनाता है कि बच्चा जो 6 साल का मासूम था, वो उस रोज एक कुतिया का जो पिल्ला था उसके पीछे भाग रहा था, खेल रहा था उसके साथ। और क्योंकि उसके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर इसका घर था, कुतिया के जो बच्चे थे, जो पिल्ले थे, उसका पीछा करते हुए, उसके साथ खेलते हुए वो उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। अब जैसे ही उसके घर के अंदर पहुंचता है, बच्चे के घर जो कक्षा 8 में पढ़ता है, जो लड़का है, जो आरोपी है, शातिर बच्चा है, उसके घर पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। उसे लगता है कि 6 साल का मासूम है, इसके साथ अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो ये बाहर जाकर तो बता ही नहीं पाएगा कि इसके साथ क्या चीजें गलत हुई हैं। अब वो जैसे ही जो बच्चा था 6 साल का मासूम, उसके घर के अंदर पहुंचता है, ये अपने घर का दरवाजा बंद करता है। फिर उस बच्चे के साथ, एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ने एक 6 साल के मासूम का रेप किया, कुकर्म किया और उससे बताने की कोशिश की कि अगर तुमने ये बात बाहर जाकर बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बच्चा जो 6 साल का मासूम था वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं ये बातें, सारी बातें जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगा, अपने पापा को बताऊंगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। जो क्लास 8 में पढ़ने वाला लड़का था, उसे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये इस पर भारी पड़े और ये अगर इसने ये सारी चीजें जाके बता दी तो उसके पापा मम्मी क्या सोचेंगे, अंकल आंटी क्या सोचेंगे, उसके स्कूल वाले क्या सोचेंगे। तो उसे लगा कि इस बच्चे को पहले बांध देता हूं, फिर गमछे से इसका गला घोटकर मौत के घाट उतार दूंगा। इतने पर भी उसकी हैवानियत खत्म नहीं होती है। उस बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है कि इस लाश को किस किस तरीकों से ठिकाने लगाया जाए। पहला मकसद उसका यह था कि बगल की जो नहर में इस लाश को फेंक दिया जाए ताकि इसकी भनक किसी को ना लगे। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। रात के अंधेरे का इंतजार करता है। जब उसके घर वाले भी खुद जो बाहर से आते सो जाते हैं, तो रात के अंधेरे में खंडर में जाकर लाश को छुपाने की कोशिश करता है। झाड़ियां, ईंट और पत्थर डालकर लाश को छुपा भी देता है। उसका मकसद ये था कि किसी को इसके बारे में जानकारी ना लगे। और जैसे ही वो सारा काम करके घर लौटा, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे बुखार आना शुरू हो चुका था और बुखार आने की वजह से उसने कई दिनों तक अपने स्कूल को भी मिस किया। लेकिन उसे ये पता था कि अगर पुलिस चाहे तो उस तक पहुंच सकती है, लेकिन उससे सिर्फ ये बताना है कि तो स्कूल गया था, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन उसने अपने घर वालों को ये सारी बातें नहीं बताई थी। घर वाले एक अलग कहानी बता रहे थे, बच्चा अलग कहानी बता रहा था। लेकिन पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी मिलाई, तब पता लगा कि क्लास 8 के बच्चे ने 6 साल के मासूम का रेप कर उसका गला घोटा, उसकी लाश को बोरे के अंदर डालकर छिपा दिया। तो इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।